तारीख 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार बेंगलुरु के ब्याली कावल इलाके में बसप्पा गार्डन के पास बने 3 मंजिला मकान से बदबू आ रही थी। पास ही रहने वाले जीवन प्रकाश से बदबू सहन नहीं हुई तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। पता चला कि बदबू टॉप फ्लोर से आ रही है। टॉप फ्लोर पर 29 साल की महालक्ष्मी रहती थी। इसके बाद जब जीवन प्रकाश महालक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंचे तो बदबू इतनी बढ़ गई कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। उनके दरवाजे पर लॉक लगा था। जीवन प्रकाश ने तुरंत महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह और उनके बहन को फोन लगाया। देर रात करीब 12:30 बजे महालक्ष्मी की फैमिली वहां पर पहुंचती है। उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ा और जब अंदर दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। कमरे में खून बिखरा पड़ा था और जमीन पर कीड़े रेंग रहे थे। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और जब फ्रिज खोला गया तो अंदर महालक्ष्मी का कटा सिर, पैर और डेड बॉडी के 59 से ज्यादा टुकड़े थे। इस घटना ने 2 साल पहले हुए श्रद्धा और आफताब वाले केस की याद भी ताजा कर दी, लेकिन फिर इस मामले में ऐसे खुलासे हुए जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या है यह पूरी कहानी और किसने काटा था महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में, और साथ ही क्यों ऐसे विभत्स घटना को अंजाम दिया गया? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 20 सितंबर को जब महालक्ष्मी के मर्डर की खबर मिली तो बेंगलुरु पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद लाश के टुकड़े रिकवर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस को शक था कि मर्डर में महालक्ष्मी के पति हेमंत दास का हाथ हो सकता है। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वे दोनों 4 सालों से अलग रह रहे थे। इसके साथ ही महालक्ष्मी ने इसी साल फरवरी में उसके खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब यहाँ से पुलिस ने हेमंत दास से पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने एक दिन उसका मोबाइल चेक किया था, इसी से पता चला कि वह अशरफ से बात करती है। अशरफ उसे बाइक से घर लेने और छोड़ने जाता था। यहाँ से अब पुलिस का अगला टारगेट अशरफ होने वाला था। हेमंत दास के बयान से पुलिस को लगा कि अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या की होगी। अब यहाँ से अशरफ की तलाश शुरू की गई। वह बेंगलुरु में ही था और वह सैलून में काम करते हुए पुलिस को मिल गया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी 20 दिनों की लोकेशन और कॉल डिटेल के रिकॉर्ड को चेक किया। अशरफ अब भी पुलिस कस्टडी में ही था। इसके बाद पुलिस ने महालक्ष्मी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो पता चला कि 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी से महालक्ष्मी के घर आए थे। फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। यहाँ से अब तक की जांच में साफ हो चुका था कि हेमंत और अशरफ ने महालक्ष्मी का मर्डर नहीं किया है। उसे मारने वाला कोई तीसरा व्यक्ति ही था और इसी सिलसिले में अब जांच आगे बढ़ती है। इस मामले में पुलिस अब तक करीब 70 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी और इनमें से 8 लोग शक के घेरे में थे। महालक्ष्मी के परिवार से भी पूछताछ की गई, जिसमें उसके भाई उक्कम सिंह ने 3 लोगों पर शक जताया। एक महालक्ष्मी जिस मॉल में काम करती थी उसका मैनेजर, एक उसके ऑफिस का कलीग और एक उसका दोस्त। पुलिस ने मैनेजर और उसके दोस्त को पकड़ा लेकिन पूछताछ करके छोड़ दिया, लेकिन उसके कलीग का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उस मैनेजर और दोस्त ने पुलिस को ऐसा कुछ बताया जिससे यह साफ हो गया कि मर्डर उस कलीग ने ही किया है। कलीग यानी कि मुक्ति रंजन ओडिशा का रहने वाला है और वह महालक्ष्मी के ऑफिस में साथ में काम करता था। इसी बीच बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई सत्य रंजन का फोन नंबर मिलता है। उससे बात करने पर पुलिस को मुक्ति रंजन का क्लू मिल गया। मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन ने बताया कि मुक्ति रंजन ने घर पर फोन किया था। उसने मुझसे बोला कि घर जल्दी खाली करके कहीं पर चले जाओ। जब मैंने वजह पूछी तो कहा कि फोन पर बात नहीं कर सकता, घर आ रहा हूं, मिलकर सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद मुक्ति रंजन के भाई की बातों से भी साफ हो गया कि महालक्ष्मी का मर्डर उसी ने किया है। पुलिस ने मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई। शुरुआत में मुक्ति रंजन के
मोबाइल की लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिली और फिर उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। आखिर में उसकी लोकेशन ओडिशा के फंडी गांव में मिली। लोकेशन आइडेंटिफाई होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम भेज दी। पुलिस मुक्ति रंजन को खोज ही रही थी कि 25 सितंबर की दोपहर उसका शव कूलेपारा के कब्रिस्तान में लटका मिला। ये जगह उसके घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस के मुताबिक मुक्ति रंजन सुसाइड से एक दिन पहले यानी कि 24 सितंबर को अपने घर गया था। अब यहाँ पर आकर यह केस फंस जाता है और कहानी अधूरी सी लगने लगती है, क्योंकि जिस महालक्ष्मी के मर्डर के केस में पुलिस मुक्ति रंजन को ढूंढ रही थी वो तो अपने गांव जाकर खुदकुशी कर चुका था। तो अब पूरी बात पुलिस को कौन ही बताता। लेकिन तभी सामने आता है मुक्ति रंजन का भाई सत्यरंजन। मुक्ति रंजन के भाई सत्यरंजन के अनुसार महालक्ष्मी के मर्डर से पहले मुक्ति रंजन मेरे पास आया था। वह 10-12 दिन बहरामपुर में मेरे हॉस्टल में रुका। तभी उसने मुझे बताया था कि मैं बहुत परेशान हूं और मुझे डर है कि मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम न कर बैठूं। इसके बाद सत्यरंजन बताते हैं कि एक बार मुक्ति रंजन केरल जा रहा था। तब महालक्ष्मी ने उसकी बाइक को रोका और किडनैपिंग की बात कहकर उसकी पिटाई करवा दी थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद मुक्ति रंजन पुलिस को 1000 रुपये देकर छूटा था। उन्होंने यह भी बताया कि महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह और उसके दोस्तों ने मुक्ति रंजन को धमकाया था और उसकी पिटाई भी की थी। उन लोगों ने कहा था कि जैसा महालक्ष्मी बोल रही है वैसा ही करो, अगर नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मार डालेंगे। मुक्ति रंजन के भाई सत्यरंजन के इस बयान के बाद अब पुलिस उक्कम सिंह से भी पूछताछ कर रही है, जो कि महालक्ष्मी का भाई है। सत्यरंजन आगे बताते हैं कि एक दिन मेरे भाई मुक्ति रंजन ने मुझे फोन किया। वह बहुत टेंशन में लग रहा था। मैंने जब पूछा तो वह बोला कि वो लड़की महालक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे सोने की चेन और 7 लाख रुपए ले चुकी है। फैमिली को ये बात पता चली तो वे भाई पर बहुत नाराज हुए। उससे कहा कि सब जब उस लड़की को ही दे दोगे तो हम कहां जाएंगे। इधर बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक साल 2023 में एक मॉल में मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की मुलाकात हुई थी। दोनों कपड़े के एक शोरूम में काम करते थे। काम के दौरान ही वे दोनों दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। शादी न करने पर किडनैपिंग के केस में फंसाने की धमकी भी उसे अक्सर देती रहती थी। दोनों में इसी बात पर बहस होती थी और इसी गुस्से में मुक्ति रंजन ने उसकी हत्या कर दी। उधर अपने गांव में जहां मुक्ति रंजन ने खुदकुशी किया है, वहीं पर पुलिस को डेड बॉडी के पास एक डायरी और एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के मर्डर की बात एक्सेप्ट किया है। मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था और उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफी सारा पैसा खर्च किया, बावजूद इसके उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को महालक्ष्मी के घर गया था, जिसके बाद वह मुझसे बहस करने लगी। मैं बात ही कर रहा था तभी महालक्ष्मी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। इसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। गुस्से में मैंने जो भी कुछ किया वो गलत था। मैं डर गया था और इसीलिए भागकर घर पर आ गया। अब करीब 3 हफ्ते के बाद इस केस का सब काला चिट्ठा सामने आ गया है और विक्टिम तथा आरोपी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। महालक्ष्मी को पहले शादी से एक बेटी भी है जो अपने पिता हेमंत दास के साथ रहती है, लेकिन कुछ किरदार हैं जिसके ऊपर पुलिस को इस पूरे साजिश में शामिल होने के संकेत मिले हैं, जैसे कि महालक्ष्मी का भाई उक्कम सिंह और उसका दोस्त अशरफ। अब पुलिस को आगे की जांच में क्या मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ पैसों की लालच और लव अफेयर के माया जाल ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दी। इस पूरे कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए कहानी के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।